प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अब राष्ट्रवाद में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की जुबान एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई प्रधानमंत्री को लेकर। राहुल गांधी बोले पीएमएचएम गद्दार है, मर्यादा की आखिरी रेखा भी पार क्या हो गई। उधर अखिलेश यादव ने आज पीडीए ऑडिट क्या आरक्षण खत्म होने का शिगुफा छेड़ दिया 27 के लिए। एक रिपोर्ट देखिए फीडी में। आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है। ये नौकरी में आरक्षण मार रहे हैं। भाजपा आरक्षण की उस सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है। लेकिन ये भी बताना चाहिए कि 5 साल में जब खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कितना हिस्सा लूटे हैं पिछड़ों का। सियासत की भाषा और मर्यादा क्या अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी खुलेआम पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बता रहे हैं। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। प्रधानमंत्री पर राहुल के गद्दार वाले प्रहार के बाद बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि लगातार मिल रही हार से हताशा में राहुल गांधी की अराजकता वाली मानसिकता सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने भी राहुल पर जुबानी हमले में मर्यादा की सीमा लांघ दी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है, परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं। एक तरफ राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उबाल है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरक्षण और पीडीए के मुद्दे पर सीधे बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का फाउल प्ले खेल रही है। अखिलेश ने बंगाल में ओबीसी आरक्षण में बदलाव और मुस्लिम उपजातियों के कोटा लिस्ट से बाहर किए जाने को लेकर भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले, इसलिए ये नौकरी में आरक्षण मार रहे हैं। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल का जुमला चला रहे हैं। लेटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं, जिससे सब जगह इनके लोग हो जाएं। नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है उसने ओबीसी का आरक्षण 17% से 7 कर दिया। बताइए, 17% से 7 कर दिया और यूपी में तो लूट ही नहीं।